अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव आता है। इस बार भी पुतिन बर्फबारी का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। एक बार फिर यूक्रेन में ब्लैकआउट से सरकार को लाचार करने की कोशिश होगी। बर्फबारी में यूक्रेन के लोगों को बिजली और गर्म पानी की सप्लाई ना हो, इसके लिए रूस यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश में है। ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन भी मुकाबले के लिए तैयार है। जमीन पर बर्फ जमा होते ही हवाई युद्ध की अहमियत बढ़ जाती है। यूक्रेन ने इस बार नेपच्यून मिसाइल से रूस पर कहर बरपाने की तैयारी की। यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध में पुतिन की मदद किम जोंग कर रहे हैं। जिनपिंग भी पुतिन के मददगार हैं, लेकिन समय का चक्र घूमकर फिर वहां पहुंच रहा है जब कुदरत रूस की मददगार बनेगी। वो वक्त आ रहा है जब यूक्रेन पर भीषण बर्फबारी होगी, जब यूक्रेन के लोगों की जिंदगी के लिए बिजली और गर्म पानी सबसे जरूरी चीज बन जाएगी। जी हां, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है और जंग की तस्वीरें अब कुछ ऐसी होने वाली हैं। साल 2022, 2023 और 2024 की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कीव से लेकर यूक्रेन के दूसरे प्रांतों में कितनी बर्फबारी होती है, लोग कितनी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं। कीव में मिसाइल अटैक के साथ ही अब कुदरत का प्रहार भी शुरू होने वाला है। फरवरी 2022 से पहले तक पहली बर्फबारी पर यूक्रेन के लोग खुशियां मनाते थे, नाचते गाते थे। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से बर्फबारी लोगों को दहशत से भर देती है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही सर्द मौसम को रूस जीत का एक मौका मानता रहा है। दो 2022 के नवंबर में यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया था। 2023 में भी कई बिजली स्टेशन नष्ट कर दिए गए। नेटो देशों से जनरेटर और बैटरी मंगवानी पड़ी। 2024 में भी बर्फबारी का दौर बहुत मुश्किलों से बीता था। अब 2025 में भी यूक्रेन पर कहर बरपाने की तैयारी हो चुकी है। सितंबर से ही कीव समेत कई प्रांतों पर भीषण प्रहार शुरू हो चुका है। रूस अपनी रिफाइनरी पर हुए हमलों का इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। अब यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश है। ऑपरेशन विंटर के दौरान ही सेना की बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। रूस में 1,35,000 सैनिकों की भर्ती होगी। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक भर्ती अभियान चलेगा। पुतिन ने सेना भर्ती के इस मिशन को हरी झंडी दे दी है। पुतिन को लग रहा है कि ऑपरेशन विंटर के दौरान रूसी फौज को बड़ी कामयाबी मिलेगी, इसलिए यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में तैनाती के लिए सैनिकों की जरूरत होगी। इसलिए टारगेट रखा गया है कि जनवरी में रूसी फौज की संख्या में 1.25 लाख सैनिकों की बढ़ोतरी हो जाए। पुतिन नीप्रो किनारे तक रूस का विस्तार चाहते हैं। कीव पर कब्जे की कोशिश भी जारी रहेगी। 2026 की शुरुआत में पुतिन यूक्रेन जंग का परिणाम चाहते हैं। बर्फबारी में जमीन पर युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यूक्रेन और रूस दोनों मिसाइल और ड्रोन का स्टॉक बना रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन विंटर के दौरान रूस किन ठिकानों पर हमला करेगा। और ऑपरेशन विंटर के तहत सबसे बड़ा टारगेट रहता है बिजली सप्लाई केंद्र। रूस मिसाइलों से तमाम बिजली स्टेशन को नष्ट करने की कोशिश करेगा ताकि बर्फबारी के दौरान यूक्रेन में हीटिंग सिस्टम काम ना करे। बर्फबारी के दौरान यूक्रेन में तापमान माइनस में रहता है और इस दौरान गर्म पानी की सप्लाई की जाती है। इसलिए रूस वाटर सप्लाई सिस्टम को भी नष्ट करने की कोशिश करता है और पानी बंद होने से यूक्रेन में हाहाकार मच जाता है। लोगों को जरूरी सामान न मिल सके, इसलिए रूस अब फूड शॉपिंग सेंटर्स को टारगेट कर रहा है। रूस अब तक कई मॉल और शॉपिंग सेंटर्स को टारगेट कर चुका है। यूक्रेन में रूस लगातार गैस स्टेशन को टारगेट कर रहा है।
सर्दियों में गैस स्टेशन को नष्ट होने से मुसीबतें बढ़ सकती हैं। रूस हर प्रांत में रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है ताकि बर्फबारी के दौर में ज़ेलेंस्की सरकार को बड़े बड़े राहत शिविर बनाने पड़े और लोग सरकार विरोधी हो जाएं और युद्ध बंद करवाने की मांग करें। भले ही डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार मुकाबला कर रही है, भले ही ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना पर पलटवार हो रहा है, लेकिन रूस ने एक बार फिर जता दिया है कि यूक्रेन के 4 इलाकों का विलय रूस में होना तय है। सितंबर 2022 में हुए जनमत संग्रह में डोनेट्स्क और लुहांस्क के साथ साथ खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन से अलग होने और रूस में शामिल होने के लिए मतदान किया गया था। तब से रूस इस दिन को खास तरीके से सेलिब्रेट करता है। भले ही यूक्रेन के इन इलाकों पर रूस का संपूर्ण कब्जा नहीं है, लेकिन रूस अब इन इलाकों के लोगों की समस्याओं के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे ये रूस का हिस्सा हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम हुआ तो किन शर्तों पर होगी। हालांकि अब रूस की महत्वाकांक्षा और बढ़ चुकी है। रूस नीप्रो नदी तक बॉर्डर बनाने की कोशिश में है, यानी यूक्रेन सिर्फ नीप्रो नदी तक ही सिमट कर रह जाएगा। ऐसे में नीप्रो पार के तमाम इलाकों पर रूस का कब्जा रहेगा और नीप्रो तक रूसी सैनिकों की तैनाती रहेगी। यूक्रेनी ड्रोन के डर से अब रिफाइनरी को लोहे के जाल से घेरा जा रहा है। जंग की तैयारी के बीच रूस का ये डर साफ देखा जा सकता है। इसी वजह से अब यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन बार बार नीप्रो नदी तक हमले की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। और नीप्रो किनारे घमासान जारी है और यूक्रेनी हमला एक बार फिर नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेन के बोट पर ड्रोन से हमला किया। रूस के ड्रोन हमले से यूक्रेन की बोट नष्ट हो गई। यूक्रेनी सैनिक बोट से नीप्रो पार करने की कोशिश कर रहे थे। बोट से यूक्रेनी सैनिक नीप्रो पार गए थे, लेकिन रूसी हमले की वजह से लेफ्ट बैंक पर हमला नाकाम हो गया। रूस ने यूक्रेन के कई और हमलों को नाकाम कर दिया। वोरोनिश में 26 ड्रोन गिराए गए। बेलगोरोद में 25 ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया। रोस्तोव में रूसी एयर डिफेंस ने 12 ड्रोन नष्ट कर दिए। कुर्स्क में भी यूक्रेन ने हमले की कोशिश की, लेकिन रूस ने सभी 11 ड्रोन गिरा दिए। हालांकि डोनेट्स्क इलाके में रूस को यूक्रेन ने बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब रूस के किसी भी कोने में हमले की क्षमता हासिल कर ली गई है और भविष्य में यूक्रेन के हमले और घातक होने वाले हैं। चासिव यार इलाके में यूक्रेनी सेना ने पलटवार किया है। यूक्रेन के हवाई हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस की सेना की तैनाती यहां लगातार बढ़ रही थी। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन भी अब लगातार कामयाब हो रहे हैं और रूसी ड्रोन गिराए जा रहे हैं। रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन की नई नेपच्यून मिसाइल है। ये मिसाइल रूसी एयर डिफेंस को नाकाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।